नमस्ते। ZX हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ टीचर जो और इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में चित्र वर्णन करना सिखाऊंगी। आई एम टीचर जो एंड आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू डू पिक्चर डिस्क्रिप्शन इन हिंदी। ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यह एक जलपान गृह का चित्र है। जलपान गृह का मतलब होता है कैंटीन और कैफेटेरिया। जो आपकी कैंटीन होती है स्कूल में, हम उसे जलपान गृह बोलते हैं। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ कैंटीन। हम जलपान गृह में बहुत सारे छात्र छात्राएं देख सकते हैं। वी कैन सी लॉट्स ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन द कैंटीन। मेल स्टूडेंट्स का मतलब होता है छात्र और फीमेल स्टूडेंट्स का मतलब होता है छात्राएं। देख सकते हैं मीन्स कैन सी। जलपान गृह की पृष्ठभूमि में एक दुकान है जहां खाने पीने का सामान मिल रहा है। पृष्ठभूमि का मतलब होता है इन द बैकग्राउंड। ये थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड वर्ड है एज कॉम्पेयर टू चित्र में पीछे, लेकिन अगर आप ऐसा भी बोलते हैं जलपान गृह में पीछे एक दुकान है, वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोशिश करिए कि पीछे को अब सब्स्टिट्यूट करिए पृष्ठभूमि, क्योंकि ये हायर लेवल की क्लास है। जलपान गृह की पृष्ठभूमि में एक दुकान है। वी कैन सी अ शॉप इन द बैकग्राउंड ऑफ द कैंटीन, जहां खाने पीने का सामान मिल रहा है। Where you can get things to eat and drink. खाने पीने का सामान होता है eatables and drinkables. दुकान के सामने बच्चे एक कतार बनाकर खड़े हैं। In front of the shop, the children have formed a queue. कतार बनाना means to form a queue. खड़े होना means to stand. वे चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। They are patiently waiting for their turn or they are quietly waiting for their turn. चुपचाप का मतलब होता है patiently और quietly. इंतजार करना means to wait और बारी means turn. यह बहुत सभ्य व्यवहार है। This is a very civilized behavior. यानी ये एक बहुत अच्छा व्यवहार है। This is a good behavior to form a queue and wait for your turn quietly. हमें हमेशा जलपान गृह में नियमों और अनुशासन का पालन करना चाहिए। इन द कैफेटेरिया वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स एंड ऑर्डर और डिसिप्लिन। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं। पालन करना मीन्स टू फॉलो, नियम मीन्स रूल्स, अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन और ऑर्डर। चित्र की अग्रभूमि में एक मेज है जिसके आसपास कुछ बच्चे बैठे हैं। इस सेंटेंस में एक कीवर्ड है अग्रभूमि। अग्रभूमि का सब्स्टिट्यूट इजी वर्ड है आगे, लेकिन आपको ये शब्द सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आगे को हम अग्रभूमि भी बोल सकते हैं। अग्रभूमि का मतलब होता है द फ्रंटल एरिया। सो इन द पिक्चर इन द फ्रंट वी कैन सी अ टेबल एंड सम चिल्ड्रन आर सिटिंग अराउंड इट। वे सब मिलजुल कर अपना खाना खा रहे हैं। They all are sitting together to eat food. उन सब के चेहरे पर हैरानी का हाव भाव है, क्योंकि चित्र के मध्य में दो लड़के मारपीट कर रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा वाक्य है। मैं इसको पहले आपके लिए थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर करके आपको समझाऊंगी। उन सब के चेहरे पर यानी ऑन देयर फेस हैरानी का हाव भाव है। There is an expression of being worried or stressed. हैरानी means surprised और perplexed, क्योंकि because चित्र के मध्य में, मध्य का मतलब होता है in the center, because in the middle or the center of the picture दो लड़के मारपीट कर रहे हैं। Two children are hitting each other. मारपीट करना means to hit each other. वे दोनों किसी बात पर झगड़ा कर रहे हैं। They both are fighting for something. उन्हें झगड़ा करते देखकर एक लड़का अध्यापिका जी को जलपान गृह में बुलाकर लाया है। Seeing both the boys fighting, a boy went to the teacher
and he called her. मुझे लगता है कि उसने दोनों लड़कों की शिकायत अध्यापिका जी को की है. मुझे लगता है मीन्स इन माई ओपिनियन और अकॉर्डिंग टू मी. उसने दोनों लड़कों की शिकायत he has complained about both the boys to his female teacher. उन दोनों को झगड़ा करते देख अध्यापिका जी हक्की बक्की या परेशान लग रही हैं. रिमेंबर, हक्की बक्की इज एन ईडियम. ये एक मुहावरा है जो कि हम परेशान होने को भी लिख सकते हैं. सो उसकी जगह पे एक बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है. यू कैन यूज द टर्म हक्की बक्की इंस्टेड ऑफ सिंपली सेइंग परेशान होना. सो उन दोनों को झगड़ा करते देख, सीइंग बोथ ऑफ देम फाइटिंग, अध्यापिका जी हक्की बक्की लग रही हैं. द टीचर इज लुकिंग इन अ स्टेट ऑफ शॉक. अगर मैं जलपान गृह में होता या होती, इफ आई वॉज इन द कैंटीन, तो मैं भी उन दोनों को झगड़ा करने से मना करता या करती. आई वुड हैव स्टॉप्ड बोथ ऑफ देम फ्रॉम फाइटिंग. मैं उनकी शिकायत अध्यापिका जी को करता या करती. I would have complained about both the boys to the teacher. एक दूसरे को मारने पीटने से किसी को भी चोट लग सकती है और खून निकल सकता है. If we hit each other, then we can get injured and the blood can also come out. Blood का मतलब होता है खून और चोट का मतलब होता है injury, और चोट लगना means to get injured. ऐसा करने से एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है. By doing this, it can lead to a big accident. Accident का मतलब होता है दुर्घटना. So hitting each other can also lead to a big accident. उन्हें अस्पताल जाना पड़ सकता है. They might have to go to the hospital. हमें प्यार और शांति से सभी चीजों का समाधान या हल खोजना या ढूंढना चाहिए. अब ये बहुत लंबा सेंटेंस है, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं. प्यार का मतलब होता है लव, शांति मीन्स पीसफुली, सभी चीजें मीन्स एवरीथिंग, समाधान या हल का मतलब होता है सॉल्यूशन, खोजना या ढूंढना का मतलब होता है टू लुक फॉर. So we should always try to look for a solution to everything with love and peacefully. यह बहुत निंदनीय व्यवहार है. यहाँ पर दो कीवर्ड्स हैं, निंदनीय यानी inappropriate और condemnable, और व्यवहार का मतलब होता है behavior. So this is a condemnable behavior or an inappropriate behavior. सभी बच्चे मुड़कर उन दोनों की ओर देख रहे हैं. मुड़ना means to turn around to see something. So all the children are turning around to look at them. वे सब भी परेशान दिखाई दे रहे हैं. They all are looking worried. मुझे लगता है कि अध्यापिका जी उन्हें प्रधानाचार्य के पास लेकर जाएंगी. अब इसमें आप अपनी assumptions कि आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होगा, इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो हम यहाँ कह रहे हैं मुझे लगता है, इन माई ओपिनियन और अकॉर्डिंग टू मी, अध्यापिका जी उन्हें प्रधानाचार्य के पास लेकर जाएंगी. प्रधानाचार्य का मतलब होता है प्रिंसिपल. दैट द टीचर इज गोइंग टू टेक बोथ द बॉयज टू द प्रिंसिपल. झगड़ा करने के लिए उन्हें सजा भी मिल सकती है. They can also get punishment because they were fighting. झगड़ा करना means to fight. सजा मिलना means to get punishment. मुझे लगता है कि उन दोनों के माता पिता को पाठशाला में बुलाया जाएगा. In my opinion, their parents would be called to the school. माता पिता यानी parents, पाठशाला में बुलाना means to call them to the school. किसी ने ठीक ही कहा है, somebody had said it rightly. अगर बुरी आदत सही समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत से हमारा समय ही बदल जाता है. अब इस सेंटेंस को मैं ब्रेक करके समझाती हूँ आपको. अगर बुरी आदत सही समय पर ना बदली जाए, इफ द बैड हैबिट इज नॉट चेंज्ड एट द राइट टाइम, तो बुरी आदत से हमारा समय ही बदल जाता है. देन बिकॉज ऑफ दैट बैड हैबिट
Our time is changed, and that too for bad, not for good.